हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे थे। और जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है भारत में महान निराकारवादियों द्वारा भगवान कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता का गुणगान। तो अभी तक हम 7 श्लोकास कवर कर चुके हैं जिसमें महान निराकारवादी श्रीपाद शंकराचार्य स्तुति कर रहे हैं भगवत गीता की और श्री भगवान कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। तो जो शंकराचार्य जी है वो निराकारवादी हैं। ठीक है, जो मतलब निराकार का प्रचार करते हैं, लेकिन वो है कौन, हम इतने टाइम से समझ में आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, शंकर जी के अवतार है शंकराचार्य जी। ठीक है, लेकिन क्योंकि शिव जी हैं तो शिव जी तो सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे ज्यादा टाइम। तो बाद में उन्होंने मतलब ये स्वीकारा ही कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। और श्रीमद् भगवत गीता क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने बोली है, भगवान के शब्द उसमें हैं, इसलिए भगवत गीता और श्री भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। आप भगवान से जो बात करेंगे और अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान के थ्रू हम तक जो बात आती या हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस आते, जो हमारे लिए गाइडेंस आती, वो सब हमें श्रीमद् भगवत गीता से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भगवत गीता पढ़ने का या भागवतम पढ़ने का अर्थ ही ये है कि आप श्री भगवान से बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आज जो श्लोक है पहला वाला जो ये आपके सामने 8th, ये इतना अच्छा श्लोक है। इसमें बताया जा रहा है, अभी हम डिस्कशन करेंगे इसमें कि कैसे कैसे। इसमें ये बताया जा रहा है कि भगवान क्या नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है ना जो इम्पॉसिबल है, हमें लगता है ये लाइफ में हो ही नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन को भी भगवान क्रॉस करवा देते हैं। चलिए देखते हैं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंस मोर, मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इसका अब हम अनुवाद पढ़ेंगे। परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण अर्थात श्री माधव की मैं वंदना करती हूँ या करता हूँ, जिनकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है और पंगु पर्वत को लांग जाता है, उन श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। मतलब भगवान की कृपा ऐसी है कि जो बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं वो भी बोलने लग जाते हैं, और जो चल नहीं सकते, जिनके पैरों में दिक्कत है, वो भी पर्वत को लांग जाते हैं। ऐसे भगवान जो इतने दयालु हैं, जो इतने कृपालु हैं, जिनका दूसरा नाम माधव है, उन भगवान कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से एक पंगु पर्वत लांग जाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान की कृपा से एक मूक यानी कि गूंगा बोलने वाला बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कैसे। सबसे पहले आप लोग खुद भी सोचिए, आपके माइंड में कोई ऐसा नाम किसी ऐसे भक्त का, चाहे श्रीमद् भागवतम से, शास्त्र से, ऐसा कोई नाम याद आ रहा है जिसको देख के आपको लग रहा हो कि उसकी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन भगवान की शरण में आने से, भगवान की कृपा प्राप्त होने से उनका जो जीवन है वो अलग हो गया। कोई ऐसा नाम याद आ रहा है? जिन जिनको आ रहा है जस्ट रेज हैंड वर्चुअली। ठीक है, बताओ बेटा क्या आ रहा है, किनका नाम याद आ रहा है? एक एक नाम बोलना है सबको, हाँ बताइए। अजामिल। अजामिल। ठीक है, इन्होंने नाम लिया अजामिल, और कितना बढ़िया नाम लिया अजामिल। ठीक है, आजामिल। तो क्या कह रहे हैं ये अजामिल कि अजामिल, हम लोग नाम महिमा पढ़ चुके हैं, उसमें हमने समझा था, बाकी सबका भी लूंगी, अभी हैंड डाउन मत करना अपना, लोअर मत करना हैंड। हाँ, तो अजामिल का मतलब चरित्र जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए। अजामिल एक ऐसा ब्राह्मण था जो जिसने कोई ऐसा पाप नहीं है जो नहीं छोड़ा। सोचो, जो 80 साल की उम्र में बच्चा कर रहा है, बच्चा हो रहा है उसका, तो मतलब कितना भोगी जीवन बिता रहा होगा। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, एक वैश्य का को पत्नी बना लिया, और सारे बुरे काम जो थे, चोरी करना, दूसरों को सताना, ड्रिंक करना, सारे बुरे बुरे काम करता था।
लेकिन एक कृपा उस पे क्या हुई कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया, छोटे पुत्र का। और उस सबसे लास्ट जो छोटा पुत्र था उसमें उसको बहुत अटैचमेंट थी उससे। तो जब यमदूत उसको देने लेने यमदूत आए, भाई यमदूत ही आएंगे, इतना महान पापी है, क्या नहीं करा है उसने। अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, वैश्या को रख दिया। तो उसने क्या बुरे काम नहीं किए, चोरी चपाटी सब करा उसने। लेकिन क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया, नहीं उसने क्या करा, उसको लेने यमदूत आए। तो उनको देख के वो बहुत डर गया, भाई यमदूत तो बहुत ही डरावने होते हैं, बहुत ही भयानक होते हैं। उनको देख के किसी का स्टूल पास हो जाता है, टॉयलेट पास हो जाता है, और बहुत ही भयानक मृत्यु, आंखें बाहर आ जाती हैं, इस तरीके से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो वो बहुत डर गया। और डर के कारण उसने अपने छोटे पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण ऐसे करके बुलाया। अब जैसे ही बुलाया हो, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे करके बुलाया नारायण। तो ऑल दो उसने भगवान को नहीं पुकारा था, लेकिन क्योंकि वो भगवान का नाम है, तो उनको लेने विष्णु दूत आ गए, और वो नरक नहीं जा सके, भगवत धाम को प्राप्त हुए बाद में। ठीक है। तो इनकी भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। इवन आज मैं मॉर्निंग में भी लेक्चर सुन रही थी, भगवान तो फिर भी ये है कि भगवान के लिए थोड़े रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। आप बिना नहाए भगवान के पट नहीं खोल सकते, आप बिना नहाए भगवान के टेम्पल नहीं जा सकते, बट भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आप कैसी भी अवस्था में ले सकते हैं। आप नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, आप प्योर स्टेट में, इम्प्योर स्टेट में, घर में है, बाहर में, जहां है वहां पे भी आप नाम ले सकते हैं। कोई नियम नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए। तो इतना इजी है, हमें अवेलेबल है, तो भगवान की ये नाम अवेलेबल होना भी अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। हमारी टंग पर अगर भगवान का नाम आ पा रहा है, हमारी टंग पर अगर हरे कृष्ण महामंत्र आ पा रहा है, तो ये अपने आप में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो देखिए, जो बिल्कुल नरक जाने को रेडी था, उसको लेने यमदूत तक आ गए, भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से क्या हुआ कि वो भगवत धाम वैकुंठ को गया, स्वर्ग भी नहीं गया, वैकुंठ को गया, जहां से कभी वापस नहीं आते, परमानेंट हैप्पीनेस। सो वेरी गुड एग्जाम्पल। नाउ शिल्पी बताओ बेटा। हरे कृष्णा मैम। मैम हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी को आप मतलब उनकी खराब स्थिति क्या है? मैं मतलब एक बार शायद आपने बताया था ना स्टोरी में कि मतलब उनको किसी चक्कर में उनको बहुत मारते थे जो कौड़ियाँ पता नहीं क्या उससे, तो वो सिर्फ कृष्ण का ही नाम लेते थे। और उनका ये भी था कि जब तक वो नाम वगैरह पूरा, मतलब मैंने उनका गीता में पढ़ा था, वो जब तक 3 लाख नाम जप नहीं कर लेते थे तब तक वो प्रसाद वगैरह ग्रहण नहीं करते थे। हाँ हाँ, ठीक है। बट अब जैसे वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, शिव नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। तो ऐसा मतलब एक तरीके से देखा जाए बाह्य दृष्टि से, तो मतलब उतना अच्छा परिवार नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम जाप किया। लेकिन वो तो स्टार्टिंग से ही भक्त रहे, उनको उनका तो मतलब ऐसा है कि एक एक नाम में उन्हें भगवान का रस प्राप्त हो रहा है। और जो उनके सामने साक्षात चैतन्य महाप्रभु हैं, तो वो तो कृपा ही अलग हो गई ना, स्वयं भगवान कृष्ण अगर उनके सामने। तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि हाँ हम ऐसे भक्त कि आप देख रहे हैं जो ऐसे परिवार में पैदा हुए, उनको ऑल दो कितने भी दुख आए, लेकिन उन्होंने रुके नहीं वो। ठीक है। बट यहाँ पे रेफरेंस जो चल रहा है वो उस एग्जाम्पल का चल रहा है जिसकी स्टेट बहुत खराब थी, जो पूजा पाठ में भक्ति में बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी उसको भक्ति प्राप्त हो गई। तो हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या हटा दी श्रुति, ऐसे क्या डर गई बेटा? अरे वो मैम मेरा अभी शिल्पी जैसा ही था एग्जाम्पल, इसलिए मैंने हटा दिया। कोई बात नहीं, क्या था? मेरा प्रहलाद प्रहलाद जी का था। प्रहलाद जी का था। प्रहलाद जी भी स्टार्टिंग से ही भक्त है, वो तो जब माँ के हाँ गर्भ में थे तब से ही भक्त बन गए। ठीक है। वही, हाँ तो इसलिए हटा दिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, बताओ बेटा, दोबारा अरे बताओ। हरे कृष्णा। जगाई मदाई। जगाई मदाई, वेरी गुड, जगाई मदाई, ये भी महान, तुम सारे महान पापियों को कहाँ से छाट छाट के लाती हो? बहुत पापियों की हिस्ट्री डिटेल पढ़ती हो। हाँ। तो जगाई मदाई तो ऐसे पापी हैं, अगर आज के टाइम पे कलयुग में तो भैया बहुत पाप है कि नहीं? ठीक है। मतलब इतना पाप किसी भी युग में नहीं था। लेकिन जगाई मदाई ऐसे हैं,
कोई पाप ऐसा नहीं है जो छोड़ा नहीं हो। इवन शास्त्र पढ़ते थे, और शास्त्र हम किस लिए पढ़ते हैं? हमसे कोई अपराध ना हो, हम मतलब हायर डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़े। वो शास्त्र इसलिए पढ़ते थे। ऐसा कोई पाप हमसे छूट तो नहीं गया जो रह गया हो। इसलिए पाप ये शास्त्र पढ़ते थे, कोई ऐसा पाप जो हमसे रह गया हो करने के लिए। उन पे क्या कृपा हुई? उन्होंने नित्यानंद प्रभु पर पत्थर फेंका, प्रहार किया, उनके ब्लड निकला। फिर भी, फिर क्या हुआ? जब ये बात पता चली स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, तो वो आए और उन्होंने अपना चक्र आवाहन किया, बिल्कुल काटने वाले थे मदाई को। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने शरण ले ली कि हम यहाँ इसलिए नहीं आए। और उसके बाद वो इतने महान भक्त बन गए, इतने महान भक्त बन गए कि जो धूल के कण होते हैं, बाकी लोग जो आते थे उनको साफ करते थे यमुना नदी पर, वहां पे नवद्वीप के उधर। इतने महान भक्त बन गए थे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब जो बिल्कुल ऐसी स्टेट थी, हो ही नहीं सकता, वो इतना ऊंचा बन गया। और बताइए श्रुति। मैम वैसे वो भक्त तो नहीं बने थे, लेकिन एग्जाम्पल तो मैं रावण का देना चाह रही थी, क्योंकि जो रावण थे वो बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने कितने ज्यादा पाप किए थे। और राम और सीता मैया को चुरा के लेके आए थे, लेकिन जब वो मरे थे तो उन्होंने लास्ट में श्री राम का नाम लिया था। हम्म। क्योंकि थे तो भगवान के पार्षद ही, तो भगवान जैसे कंस हो गए, कंस हो गए, रावण हो गए, तो ये दिन रात भगवान को ही सोचते रहते थे। ठीक है, क्यों सोचते थे? शत्रु भाव में सोचते थे। ये जैसे कंस तो इतना डरता था कि, क्योंकि भविष्यवाणी थी ना कि देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, तो वो तो इतना डरता था कंस, कि कोई भी पीली चीज दिखे तो डर जाता था। कोई भी पीली चीज दिखे डर जाता था। तो उनके माइंड में, कंस के माइंड में हमेशा भगवान कृष्ण रहते थे। आ तो नहीं गए नारायण, आ तो नहीं गए हरि, आ तो विष्णु, आ तो नहीं गया विष्णु, आ तो नहीं गया, इस तरीके से। तो ऑल दो वो शत्रु भाव में थे, लेकिन फिर भी उच्च गति को प्राप्त हुए थे। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। और किसी के माइंड में कुछ नहीं आ रहा? सुदामा। हाँ ममता माता जी, अभी मैं इसके बाद आपसे पूछूंगी। सुदामा का एग्जाम्पल नहीं आ रहा? भक्त थे, लेकिन स्टेट क्या थी? बिल्कुल गरीब वाली स्टेट थी। भिक्षा मांगते थे, जो मिलता था उतना ही खाते थे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। और भगवान की शरण में जाने से क्या हुआ? महल, ऐसे महल कि वो खुद भी नहीं सोच पा रहे मेरा महल है। अच्छा, मेरा है, ऐसी बात थी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ भक्त बनने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे एग्जाम्पल की, जो बिल्कुल ऐसी स्टेट थी कि मतलब उसका पार कैसे, मतलब जीवन कटेगा, उसको इस स्टेट में पहुंचा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली, भगवान के पास गए। और उनकी स्टेट खराब थी, फिर भी भिक्षा मांग के जो कुछ थोड़ा पोहा चिवड़ा जो मिलता है वो लेके गए। तो हमारे पास भी जितना हमारी कैपेसिटी हो, एक दूसरे को देख के कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। हमारी जितनी कैपेसिटी हो, हम सबको जानते हैं हमारी कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग भगवान को कुछ ना कुछ देना चाहिए। भैया कुछ भी नहीं कमाते हो तो कम से कम तुलसी पत्र, इतनी महिमा बताई गई है, तुलसी पत्र भगवान को जरूर देना चाहिए। जल दीजिए भगवान को, भोजन दीजिए भगवान को, पुष्प दीजिए भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, कहिए ना भगवान ने भगवत गीता में। तो वो देना चाहिए। तुलसी पत्र तो दे दिया ना, तो मतलब सब कुछ दे दिया आपने। भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान तुलसी पत्र से। ठीक है। तो ममता माता जी आप क्या कह रही थी? हरे कृष्णा मैम। मैम हाँ। मुझे पूरा तो याद नहीं है, पर थोड़ा सा याद है। एक वेश्या थी जो मुझे नाम याद नहीं है, जिनकी तपस्या भंग करना चाहती थी कि वो नाम जाप ना करें, पर वो खुद भी फिर भक्त बन गई थी लास्ट में। मुझे हाँ, नाम ये याद नहीं हरिदास है। ठाकुर जी का ही वो उनके उसमें ही आता है। जो शिल्पी ने बताया था वो थी लखा हीरा, जो एक वेश्या थी जिनको भेजा गया था अ, एक मुस्लिम के द्वारा, कि काजी पता नहीं किसके द्वारा, कि उनकी उनको मतलब उनका जो वो है उनको तुड़वा दीजिए व्रत, फॉल डाउन करवा दीजिए उनका बेसिकली, तो वो नहीं करवा पाते। ठीक है, बताओ बेटा ईशी। एक वो मुझे उनका नाम नहीं याद है, बट वो एक माता जी थी जिनकी मतलब पीठ बहुत बेंड थी, मतलब ऐसे, फिर उस कुब्जा। फिर कृष्ण। कुब्जा हाँ, का नाम याद नहीं? सॉरी। माता जी। ठीक है। तो कुब्जा जो थी, कुब्जा थी, कुब्जा का अर्थ ही ये होता है कि जिनके पीठ पर थोड़ा वैसा होता है। तो वो ऐसी स्थिति थी, लेकिन भगवान की शरण ली और भगवान ने कितना सुंदर उनको बना दिया।
ठीक है। तो मतलब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली, बिल्कुल मतलब मैं भाई दृष्टि से बात करूं, बिल्कुल बदसूरत वाली स्थिति से लेकर और बिल्कुल इतनी सुंदर वाली स्थिति बना दी जो कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ पे तो कितनी लीपापोती कर लो, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ऑल सब कुछ करवा लो फिर भी वो जो सुंदर बनी ना, वो प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान की शरण में जाने से उनको प्राप्त। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। अब देखिए डिस्कशन करने से ये एग्जाम्पल मेरे माइंड में नहीं था, कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आ रहे हैं। और सोचो, 1 मिनट और दे रही हूँ, और सोचो किसी के माइंड में कोई एग्जाम्पल आ रहा हो, बताओ। अब जैसे एक, हाँ, गरिमा जी बताइए, बताओ हरे बेटा। कृष्णा। क्वेश्चन क्या है, एक बार आप रिपीट कर दो। मैंने अभी ज्वाइन किया है। बताती हूँ, क्वेश्चन ये है बेटा, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, भगवान की कृपा से एक लंगड़ा भी पर्वत लांग सकता है, एक गूंगा भी बोल सकता है। मतलब जिसकी स्टेट बिल्कुल ऐसी हो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस कार्य को कंप्लीट करने में, लेकिन भगवान की कृपा के कारण वो उस कृपा को प्राप्त हो जाता है। जैसे सुदामा गरीब की स्टेट बताई, कुब्जा की मतलब थोड़ा अगली स्टेट बताई गई, और के एग्जाम्पल लिए गए थे, जगाई मदाई बिल्कुल पापी लेकिन फिर भी पार हो गए, और अजामिल, है ना, ऐसे। अब एक एग्जाम्पल मुझ पे बताया है, अ, वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि चोर थे, रत्नाकर चोर नाम था उनका, मतलब चोर थे, नाम रत्नाकर था, चोर नाम नहीं था चोर थे, नाम रत्नाकर था। तो चोरी करते थे, लेकिन नारद जी का संग प्राप्त हुआ उन्हें, और चोर इतना पाप है कि उनसे कहा कि राम 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 जपिए। नहीं, मैं राम राम नहीं जप पाऊंगा। तो ठीक है, आप मरा 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 राम 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 मरा मरा करते करते राम नाम जपने लगे। और फिर देखिए वाल्मीकि रामायण कितनी, मतलब उनको ऐसा नहीं है, उनको मतलब आगे तक की लीला दिखने लगी थी भगवान की। उन्होंने रामायण लिख दी थी, वो लीलाएं बाद में हुई हैं, आगे तक की लीलाएं दिखने लगी, भगवान दिखने लगे थे, भगवान की लीला में प्रवेश करने लगे थे। तो इतने महान भक्त बन गए थे, सोचिए, एक भक्त के संग से। और भक्त कब मिलते हैं हमारी जिंदगी में? जब भगवान की कृपा होती है तभी मिलते हैं भक्त। तो कहाँ एक चोर, और कहाँ जिनके शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, चोरों के शास्त्र पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ेंगे ना, बट नहीं, इतने प्योर हो गए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और क्या दिया है, गजेंद्र, गजेंद्र का एग्जाम्पल एग्जैक्टली इसमें मैं ऐसे नहीं बैठा पा रही हूँ, क्योंकि गजेंद्र जो थे उससे पहले वाले बर्थ में भक्ति थे, बट किसी श्राप की वजह से वो हाथी योनि में आए थे। ठीक है। तो लेकिन भगवान की कृपा से उनको पूर्व जन्म की स्तुति वो गाते थे, वो स्तुति याद हो आई, और हाथी के शरीर में, कभी हाथी को स्तुति करते हुए देखा है किसी हाथी को? कोई हाथी स्तुति, हाथी स्तुति, यहाँ मनुष्य स्तुति, किसी को गजेंद्र स्तुति याद है? अच्छा, पूरी नहीं, एक श्लोक नहीं है यार, मुझे भी नहीं है यार ठीक है, तो यहाँ मनुष्यों को याद नहीं है, वहां हाथी को याद है, भगवान की कृपा है। तो ये एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, गुड, अच्छा बताया एग्जाम्पल, वेरी गुड। ठीक है, यस, आज मुझे लगता है ये श्लोक होगा, लेकिन ये श्लोक डिस्कस करना जरूरी है कि आप समझिए भगवान कितने दयालु हैं। हमारी स्टेट भी बहुत खराब है ना, कभी हमें लगता है जिंदगी में कि भाई इससे तो भगवान भी नहीं निकाल सकते मुझे कभी कभी हम कह सकते हैं, बट ना, सबसे निकाल सकते हैं भगवान, और निकालते ही हैं, निकलते ही आ रहे हैं हम। यस ममता माता जी, क्या कह रहे थे आप? हरे कृष्णा। मैम रसकांजी भी ले सकते हैं ना? हाँ लीजिए, बताइए कैसे लेंगे। मैम वो भी तो एक मुसलमान थे, और उन्हें भगवान में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वो बाद में जब उन्होंने उनका फोटो देखा श्री कृष्ण का, तो वो उनमें ही वो कृष्णमय हो गए। जय हो। बिल्कुल सही बात, कि कहाँ वो मुस्लिम परिवार में थे, कोई बिल्कुल भगवान नाम जिंदगी में ही नहीं था, जिंदगी में ही नहीं था भगवान नाम। बट रूप, रूप से ऐसे प्रभावित हुए, भगवान के बाल रूप से ऐसे प्रभावित हुए, ऐसे प्रभावित हुए कि आज हम रसखान जी के पद पढ़ते हैं, इतने सुंदर पद लिखे हैं उन्होंने। तो ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? तो हम अभी भी किसी भी स्टेट में हो, लेकिन भगवान की एकदम से कृपा हो गई ना, तो अभी की अभी, अभी की अभी हम एकदम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। अंदर इच्छा तो होनी चाहिए ना किसी चीज से, इतना तो वो हूं हम, भगवान के रूप से, नाम से, लीला से, किसी चीज से इतने प्रभावित तो हूं। इसलिए हमें सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करिए, हियरिंग करिए, निश्चित रूप से भगवान भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ बेटा बताइए।
हरे कृष्णा। इसमें हम नलकूबर और मणिग्रीव वाला एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हाँ, जो ये मेरे माइंड में भी आया था, अभी मैं स्किप कर गई थी। वेरी गुड। वही सोचना जो मैं सोचूंगी। नलकुबर एंड मणिग्रीवा। तो ये देखिए, बिल्कुल भोगी। मतलब भोगी इन द सेंस, कैलाश पर्वत पे गए। कैलाश पर्वत पे जो मानसरोवर है, उस सरोवर में नहा रहे हैं। बताओ, और नहा कैसे रहे हैं? मतलब जैसे नहाते हैं और उसमें स्त्रियां भी हैं, ऐसे नहा रहे हैं। वहां नारद जी निकल रहे हैं तो यूं कह रहे हैं, यहाँ क्यों आ गए? ये हमारा स्थान है, हमारा खेलने खालने का स्थान है, यहाँ क्यों आ गए? बताओ। अब इनका क्या उद्धार हो सकता था? इनका उद्धार ये हुआ कि इनको भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि इनकी जिंदगी में नारद जी आए। और नारद जी ने उनको श्राप दे दिया। अरे भैया, श्राप! लेकिन भक्तों का श्राप कैसा था? वो भगवान के घर में वृक्ष रूप बन के गए। और भगवान ने फिर, आप सब दामोदर लीला जानते ही हैं। और उनको भगवान के प्रेम की प्राप्ति हुई। उन्होंने भगवान से प्रेम मांगा कि आप, जब उन्होंने भगवान ने कहा ना वरदान मांगे, तो कहते हैं हमें अपनी भक्ति दे दीजिए। ये नहीं मांगा कि हमें मानसरोवर में मछुआ, मछुआ नहीं, कछुआ बना दीजिए या कुछ और बना दीजिए, ये नहीं कहा था। ये क्या हो गया आयुषी? हाँ, ऐसा नहीं कहा था कि हमें कछुआ बना दीजिए, कि हम नहाएंगे और नहाएंगे, दिन भर नहाते रहेंगे, वाटर पार्क बना देंगे। आज के कलयुग में वाटर पार्क बना दिए लोग खुलेआम। चलिए, एनीवे। हाँ, और कोई एग्जाम्पल बताओ। इसमें पूतना वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले जैसे पूत सकते हैं। पूतना। पूतना थी खेचरी। अरे भैया, कैसे कैसे नाम ले रही हैं? अरे तो थी। खेचरी मतलब होता है राक्षसनी, जो उड़ उड़ के जाती है और बच्चों का खून पीती थी। भैया, हम अभी से समझते नहीं है कैसी है। बच्चों का, बिल्कुल छोटा नन्नू चुन्नू सा बच्चा हो, उसका उसको ही मार दिया, खून पी गई उसका। सोचिए क्या हालत होगी हमारी, हमारा बच्चा हो तो। सोचो। खून पीती थी बच्चों का, मारती थी बच्चों को, उसको भगवान ने धात्री माँ माँ की गति दे दी। सोचिए। सिर्फ अपना दूध पिलाया, भली बिल्कुल खराब इंटेंशन से आई थी, लेकिन कुछ चीज ऑफर कर दी ना, बन दो, लो माँ बनो। तो भगवान को ऑफर करने का प्रभाव ही है। जो राक्षसनी को माँ बना सकते हैं, जो गरीब को अमीर बना सकते हैं, जो महाभोगी को महाप्रेमी बना सकते हैं, वो क्या हमारा उद्धार नहीं कर सकते? इतने कम शक्तिशाली हैं भगवान कृष्ण? क्यों नहीं कर सकते? अभी तो मैं एग्जाम्पल इधर ले रही हूँ, अभी मैं फिर जो हम अपने सामने मटीरियलिस्टिक एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, उनको भी बताऊंगी। आप बताइए। आयुषी कुछ बता रही थी। हाँ, वो बहुला बहुला जो था ना, बहुला जो गाय थी, जो उसको फिर उसने पकड़ लिया था एक बाघ ने, फिर उसको बाघ भी तो कृष्णा के कांटेक्ट में आके फिर वो ठीक हो गया था, उसका दिमाग ठीक हो गया था। गाय ऐसे का ऐसे किया दिमाग? था। है, शेर का दिमाग? शेर का, गाय तो ठीक ही थी। उनका वो तो ठीक थी, वो बदतमीज था ना, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, हाँ। तो फिर वो ऐसे कांटेक्ट में। हम्म। तो शेर बिल्कुल गाय को खाने वाला था, लेकिन भगवान की गाय थी, और उनकी कृपा से ऐसा हुआ कि वो शेर बदल गया। उसने गाय को नहीं खाया। वरना सोचिए, शेर के सामने बिल्कुल भूखा भूखा शेर बाघ बराबर। ऐसी तो ये लाइन तो होती है, भूखा भूखा कुछ होती है। तो जो भी होती है, तो मतलब वो, मतलब सोचो कोई बिल्कुल भूखा और आपके सामने आपका फेवरेट फूड रख दिया जाए, तो आप नहीं खाओगे? बता दो चलो। नहीं खाओगे? क्यों श्रुति नहीं खाओगी? तुम्हारे सामने रबड़ी मलाई रख दी जाए तो नहीं खाओगी? खाऊंगी, कह रही खाऊंगी। खाऊंगी। खाएगी। ठीक है। बट अब वो क्यों नहीं खा रही है? वो भी बहुत भूखी है, इतनी भूखी क्या ही बताया जाए। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बुद्धि फिर गई, सही हो गई। बुद्धि फिर गई मतलब इन द सेंस सही हो गई। और कुछ भी आए, रुको। मारीच। मारीच। मारीच को कैसे, मैं समझी नहीं। बताओ बेटा, मारीच और त्रिजटा। हरे कृष्णा। हरे वो कृष्ण। एक वो होता है ना उसमें रामायण में आती है कथा कि भगवान ने जब उनको मारा था, उस राक्षसी को क्या नाम था उसका? मैं नाम भूल गई।
तो उनके जो बेटे थे हमारी जो सिखाओ उसमें हमारी वो भगवान ने ये कहा था राम जी ने कि आज तुम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, वो भगवान को खुद बन गया था। हाँ, त्रिजटा, त्रिजटा के ही बेटे थे मारीच। और उस जैसे ये राक्षस थे, लेकिन राक्षस से इस तरीके के उनका हृदय परिवर्तन हुआ। नहीं, सॉरी। इस तरीके से हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, सोचेंगे ना तो हमें वाकई में पता चलेगा कि वाकई में मतलब जिसकी, जो भगवान की शरण लेता है, जो नाम की शरण, नाम इन द सेंस हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेता है, भगवान के नाम की शरण लेता है, तो क्या नहीं लाइफ में परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने गीता मैराथन के ऊपर जब लेक्चर आप लोगों ने दिए थे, आप लोगों ने दिए थे, तो आपने देखा था गीता के प्रभाव से कितने लोगों की जिंदगी चेंज हुई थी। जो बिल्कुल एथिस्ट थे, वो सब कितने हृदय परिवर्तन हुए। वो तो हमने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी तो कितने कितने होते हैं। कोई सुसाइड करने जा रहा है, उसकी जिंदगी इतनी इतना खुशी खुशी दिखने लगा। अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताती हूँ जो असली में जिंदगी में हमारे सामने देखे गए हैं। कुछ प्रभु जी ने बताए हैं, तो उनको सुनते हैं पहले। जैसे कि एक थे, बिल्कुल सुसाइडल स्टेट पे आ चुके थे, सुसाइड करने ही वाले थे। इवन उन्होंने बता दिया था मैं आज रात करने वाला हूँ। अब प्रभु जी तो, प्रभु जी को ही बताने करने वाला हूँ, लेकिन प्रभु जी से लिंक हुआ फिर उनका। प्रभु जी ने बुलाया, फिर ये वो करके अब आज इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि घर घर में मतलब जा जाके गीता बांट रहे, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस लिया है गीता बांटने का या प्रसन्न होने का। और एक एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। कि एक एक प्रभु जी थे, तो वो पता नहीं कहाँ की तैयारी कर रहे थे। एनडीए, हाँ एनडीए का एग्जाम होता है ना, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हर बार किसी ना किसी की वजह से कुछ ना कुछ रह जा रहा, मतलब कभी 2 मार्क्स से रह जा रहे, कभी 5 मार्क्स से, कितने अटेम्प्ट किए बट वो नहीं निकल पा रहा था। तो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, तो उन्होंने कहा काल सर्प योग है आपकी उस पे, कुंडली पे। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, काल सर्प योग है हम पे। तो उन्होंने कहा कि किस हजार की पूजा होगी उसको करवा दीजिए। अच्छा, उन्होंने प्रभु जी को बताया, प्रभु जी के मतलब को बताया। तो प्रभु जी ने कहा कुछ सर्प वर्प नहीं, आप सारे सर्प काल सब हटे जाएंगे, आप हरे कृष्ण महामंत्र की 4 माला कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, 4 माला की, निकल गया। बताइए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ भैया इच्छाएं लेके पहुंच जाओ भगवान के पास, ये चाहिए वो चाहिए और ये मांगना शुरू कर दो। मैं बता रही हूँ भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखिए। आ एक भक्त थे, ठीक है। वो पहले मतलब अच्छे खासे थे फाइनेंशियली, बट फिर कुछ स्थिति ऐसी हुई कि वो मतलब बहुत गरीब हो गए, बहुत गरीब, मतलब खाने पीने तक की भी प्रॉब्लम हो गई। तो वो स्कॉन हैदराबाद है ना, वहां जाते हैं, मैंने डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, स्कॉन हैदराबाद जाते हैं, वहां भगवान से कहते हैं मेरा पैसा वापस दे दो प्लीज, और जैसे भी करके कहिए, बट मेरा वर्ड यूज कर लिया। भगवान ने उन्हें इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि चलती फिरती बैंक। अगर चल रहा है रास्ते मांगे कोई, जैसे आ गई 1 लाख चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो उसी वक्त ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए, तो भगवान की कृपा से कहाँ राजा भी रंक बन सकता है और रंक भी राजा बन सकता है। अच्छा, अब आप लोग अपनी लाइफ में नहीं देख रहे हैं कोई चेंजेस? हम नहीं देख रहे अपनी लाइफ में कोई चेंजेस। हम पे कृपा नहीं हुई है, दूसरों की तो बता दी, कभी अपना नाम लिया, हम पे कृपा नहीं हुई है कोई भी, कोई भी कृपा नहीं हुई हम पे। लेट्स सी क्या हुई है। गरिमा, बताओ कोई एक कृपा, जल्दी जल्दी, टाइम मेरा आज। बाकी सब सोच के रखना। बताओ। हरे कृष्णा। हाँ बेटा। कृपा मतलब नाम जप करने को मिला, भक्ति मिली, भक्तों का संग मिला, डेली प्रसादम मिल रहा है, और वृंदावन जाने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, पहले तो पता भी नहीं था कि वृंदावन हर महीने मतलब डेली जाने का मन ही करता है, बट अब जाने को मिल रहा है, इतनी कृपा हो रही है। थोड़ा खुल के बोल तू। जो चाहे आप बोल दो। पर्सनल तुम्हारा है इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ। ठीक है, अच, अच, अब मैं अच्छा। बोलती हूँ। तो जैसे कि अब बीच में थोड़ा जॉब से परेशान नहीं थी तुम? थी ना, भगवान ने करी दूर, कार्तिक तक बोला गया था, हो गई ना दूर। देखिए,
मैं ठीक है, मैं यहाँ पे जान के मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए स्पिरिचुअल एग्जाम्पल बहुत है कि हमें क्या हो रहा है, कुछ हमें पता है, कुछ हमें पता भी नहीं, इतना स्पिरिचुअली वी आर ग्रोइंग। ठीक है, मतलब लाभ लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ जान के मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आप समझिए, भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि हमारी ये वाली लाइफ रुक जाती है। ठीक है, तो उसमें भी चेंजेस आते हैं, उसमें भी हमें कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए गरिमा का एग्जाम्पल बता दी, कहाँ जॉब से परेशान थी, लेकिन कर दिया भगवान ने। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है गरिमा पे कोई स्पेशल हो तो गरिमा पे कर दिया, दूसरे दूस, हो सकता है गरिमा स्पेशल हो, गरिमा पे कर दियो, बाकियों पे नहीं किया तो चलो और एक आध से पूछ लेते हैं। आयुष आप बताइए भाई, आप पे क्या कभी कोई कृपा करी भगवान ने, या आपको दिख नहीं पा रही है भगवान को? बताओ। हरे कृष्णा। अ, कृपा अ, बहुत बहुत ज्यादा कर दी, बहुत ज्यादा ही कृपा कर दी, जितनी नहीं करे, मतलब जितनी की तो है भी नहीं लायक, उतनी ज्यादा कर दिया। ज्यादा तो मतलब मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ एक कुछ अगर शेयर करने लायक हो तो यही है कि आ, कुछ चीजें थी जिनकी वजह से थोड़ा दिमाग ऐसा फिर गया था आज सिंस लास्ट ईयर। इस साल वो चीज से पहले तो थोड़ा सा वो ऐसे थोड़ा दूर दूर सा हुआ, फिर बहुत टाइम लगा उस चीज को समझने में, समझ नहीं आते क्या चीज है क्या चीज है। बट फिर बाद में उन्होंने जो चीज की ना, कि जिन चीजों की वजह से कुछ चीजें मेरी सही नहीं चल रही थी, अरे भैया, ये काफी चीजें। चीजें ऐसे किसी को समझ में आएगी? चीजें चीजें वो तो एक आध ही समझ पाएंगे ना, क्या चीजें कहना चाह रही हैं आप? नहीं मतलब भक्ति के भक्ति के उससे भी था कि मतलब बहुत सारी ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज थी, चीज मतलब चीजें जा मटीरियलिस्टिक रही ही तुम्हारी। चीजें थी। सॉरी, हाँ बोलो। मतलब मटीरियलिस्टिक चीजें ही थी, मतलब इधर उधर ये सब फालतू ठीक है, की मैं चीजें। बता रही हूँ कहना क्या चाह रही हूँ, थोड़ा नहीं इनडायरेक्टली ये नहीं, हाँ कहना मतलब चाह रही है कि कुछ मटीरियलिस्टिक चीजें थी। कुछ चीजों से ही मतलब जो भी इनकी हाँ पर्सनल चीजें होंगी उनसे परेशान थी, इतना भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। हाँ, कुछ पर्सनल चीजों से ये परेशान थी, जैसे कुछ कुछ भी चीजें हो सकती है, तो उनसे ओवरकम कर पाई हैं। ठीक है, जॉब के कारण नहीं थी आप? हाँ हाँ, जॉब वो तो सबसे मेन था, हाँ, जॉब तो अब था बस ही। इतना ही बोलना था बेटा, जॉब के कारण थी। तो जॉब जॉब का भी इनका हुआ, अब ये देखिए कितनी खुशी दिखती है थोड़ी, है कि नहीं है? क्यों श्रुति? है। ठीक है, चलो हो सकता है ये दोनों दोस्त हैं तो इन पे कर दियो, और किसी पे नहीं करी तो श्रुति से पूछ लेते हैं। श्रुति बताओ बेटा। एक वैसे मतलब कृपा तो बहुत की है, लेकिन क्या है, जब मम्मी पहले रामायण पढ़ती थी, अच्छा। पहले मम्मी जो है रामायण पढ़ती थी। तो और मतलब मैं एक दो लोगों के मुंह से भी सुनती थी, मतलब मैं सुबह उठती हूँ, सुबह मेरा एक शेड्यूल बना हुआ है कि मैं एकदम 5 बजे उठ जाऊंगी, फिर मैं भगवान का नाम लेती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ। तो मेरे माइंड में आता था, मेरे मन में बहुत ज्यादा था कि मेरा भी कोई एक ऐसा टाइम टेबल बन जाए फिक्स, कि मैं भी भगवान जी का नाम लूं, मैं भी मतलब गीता या रामायण कुछ पढूं। और कुछ टाइम बाद ऐसा शेड्यूल बन गया कि हाँ अब मेरा मतलब फिक्स फिक्स है कि मैं चैंटिंग करती हूँ, मंगला लेती हूँ और गीता भी पढ़ती हूँ। तो मतलब इस चीज को सोच के मुझे अच्छा लगता है, मतलब ये फिक्स मेरा बना दिया उन्होंने शेड्यूल, जय हो। मुझे लगता था। बिल्कुल, जो महान मतलब मैं इसको फ्रेमिंग करके बता रही हूँ। बहुत सोने वाले जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हम इतनी जल्दी उठ पाएंगे, वो उठने लगे। जो प्लान करके नहीं चलते थे वो प्लान करके चलने लगे। और ये मैं अपने पर भी अप्लाई करूँ, कभी नहीं सोच सकते थे जिंदगी में 3:30 बजे उठेगी, कभी नहीं सोच सकते थे। 3:30, इवन मुझे याद है बचपन में जैसे बोर्ड के एग्जाम वगैरह हुए, तो मेरा ये था मैं रात तक लेट पढ़ लूंगी बट मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी, सुबह मैं अपने टाइम पे उठूंगी। बट भगवान की कृपा है ना कि मतलब ऐसे महान सोतू को भी मतलब भगवान ने ऐसा किया कि उठा रहे हैं, बस उठाते ही रहे लाइफ तक, पूरे एंड तक। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, वेरी गुड। देखिए कृपा हुई है। अब देखिए इनका जल्दी उठने का हुआ तो इससे भक्ति तो है ही। अब जो काम हमें डेली करना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, उसको मॉर्निंग के शेड्यूल में डालना चाहिए, तब हम डेली कर पाएंगे। इसलिए मॉर्निंग में की जाती है जो चीज डेली करनी है। अब जल्दी उठेंगी तो अपने आप हो जाएगी ना। तो भक्ति तो अपने आप में बढ़िया हो ही रही है, जल्दी उठकर सब होकर। आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं शरीर को सही चलाने के लिए, वो भी बैलेंस हो जाएंगी, वो भी सही हो पाएंगे। तो ये कृपा नहीं है तो क्या है कि नहीं है? अब मैं एक और एग्जाम्पल, एक
हाँ बोलो, पहले बोलो। एक और एग्जांपल है मेरे पास, मतलब वैसे कोई, मतलब वो वैसे कृपा वाला तो है नहीं। हाँ, तो क्या आता है, मैं मंदिर में गई हुई थी। तो वहां पर जो है सारे भगवान जी जो है ना, तो वहां पर सबके गेट लगे हुए हैं, तो लॉक लगा दिए थे उन्होंने। मतलब मंदिर वाले जो कौन थे, बाबा, मतलब बाबा टाइप्स कहते कह लेते हैं उनसे। तो उन्होंने लॉक लगा दिए थे सब भगवान जी के, लेकिन पहले लगे हुए नहीं थे, तो हम फूल वगैरह चढ़ा के आते थे उन पर। लेकिन क्या है, कुछ टाइम बाद उन्होंने लगा दिए। अब फिर कुछ टाइम बाद जब मैं गई थी, तो उस टाइम शायद एकादशी थी, हाँ एकादशी थी। और उस टाइम मेरे पास फूल आए, और मैंने सडनली सुना कि लक्ष्मी नारायण जी के गेट खोल दिए, लॉक खोल दिया है। खोल रहे हैं, मतलब सबके खोल रहे हैं, लेकिन राधा कृष्ण जी का नहीं खुल रहा था। पता नहीं क्या, कोई लॉक में दिक्कत आ गई थी, वो खुलेगा। अब मैं सोच रही थी, अब मैंने अपने मन में मतलब प्रे करी पहले तो बहुत, कि बस ये दरवाजा खुल जाए, मैं फूल तो भी चढ़ा दूंगी। लेकिन नहीं खोला। फिर क्या हुआ, मैं जाने को ही थी, लेकिन वो बाबा ने मेरे को रोक लिया था आरती के लिए, क्योंकि मैं जैसे घंटा वगैरह बजा देती हूँ कभी कभी। तो उसके लिए उन्होंने मेरे को रोक लिया, तो मैंने कहा अब तो मैं रुक रही हूँ, अब तो जरूर खोल देना। फिर और एक वो लड़का है, वो ट्राई करने में लगा हुआ वहां पे कि खुल जाए खुल जाए। और तुरंत खुल गया। मैं जाने को थी, तुरंत खुल गया, मैंने फूल चढ़ा दिए। इच्छा हो भगवान सब करते हैं, वेरी गुड। ठीक है। तो चलो, हो सकता है भैया कि ये इनको सुन रहे हैं, मम्मी लोगों की नहीं सुनते, तो चलो मम्मी लोग से भी पूछ लेते हैं। ममता माता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैं दो बताना चाहूंगी। पहला तो ये कि एक बार हम झूठ बोलकर वृंदावन गए थे, और हमें ये लग रहा था कि हमारे घर पे पता ना चले। और हम्म। बस गुरु की कृपा और भगवान की कृपा ऐसी हुई थी कि वो घर पे पता चला ही नहीं, मैं घर तक आ गई। भेजती, एक तो लेक्चर ये। भेजती मैं घर पे, हाँ। हाँ। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं सेशन में, मुझे बहुत ही कम टाइम हुआ था आए हुए। मुझे इतना पता भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कंठी माला पहनूं, कहीं दूर दूर तक भी नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे घर में भी प्याज लहसुन खाया जाता था। तो ये ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। और मैंने, जैसा मुझे लगता है, मैंने बहुत जल्दी ही पहन ली। जितनी जल्दी मैंने सेशन में ज्वाइन भी नहीं किया था। तो एक ये था, ठीक है। भगवान की कृपा थी जो मैं पहन पाई। हरे कृष्णा में। हरे कृष्णा। तो देखिए, मतलब किस तरीके से माता जी बता रही हैं कि अनियन गार्लिक, भैया ये तो आज के टाइम पे इसके लिए तो बहुत फेस करना पड़ता है कि अनियन गार्लिक नहीं छोड़ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, सरवाइव नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। भाई अच्छे खासे जीरे में भी कोई वजन तो कम हुआ नहीं हमारा। वो उल्टा वजन से परेशान है, कम तो नहीं हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से भी मतलब भगवान करवा देते हैं, बुरी आदतें छुड़वा देते हैं। हाँ, तो बुरी आदत से याद आया, मेरे सामने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मतलब ड्रिंक का लगता ही नहीं था छोड़ पाएंगे, कभी छोड़ पाएंगे। आज उनके सामने कोई कितनी भी ऑफर कर ले, वो नहीं ले पाते। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल इम्पॉसिबल स्टेट है। भगवान की कृपा है। चलिए पूनम जी बताइए। आयुषी लास्ट में लूंगी बेटा, सबको बोलने का मौका दे दूं थोड़ा। हाँ पूनम जी। जी बताइए। हरे कृष्णा मैम। मैम मेरा ये है, जब मैंने शुरू शुरू में सेशन ज्वाइन किया था ना, मतलब हाँ। मैं उससे पहले वृंदावन कभी नहीं गई। जब मैंने सेशन ज्वाइन किया था दिसंबर में, फिर मैं 2 महीने बाद ही वृंदावन चली गई, और वो भी एक साल में 2 बार। और चलिए। एक बार तो मैं फरवरी में गई थी, वो भी अपने बर्थडे पर पहली बार। फिर उसके बाद गई थी जब राधा अष्टमी थी, उससे एक दिन पहले। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अरे, और कोई चेंजेस नहीं आया आपकी लाइफ में? सुबह उठना, सुबह मैंने उठ। कभी नहीं सोचा उठूंगी कभी। तो सुबह उठना, और जल्दी मतलब काम वाम से फ्री होके पूजा वूजा जल्दी करना। पहले मैं ऐसे ही लेट कर दिया करती थी, तो ये और ठीक है, तो थोड़ा शेड्यूल ठीक हुआ है इनका, मतलब भगवान की कृपा से इस तरीके की चीजें, और भी चीजें होंगी जो ये बता नहीं पाएंगे, आई एम डैम श्योर। ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, और कौन है? हाँ, तो चलिए, हो सकता है भैया डे स्कॉलर की हो जाए, हॉस्टलर की नहीं होती हो। तो चलो शिल्पी से पूछते हैं। शिल्पी जी बताइए। हरे कृष्णा मैम। मेरी लाइफ में मैम ये चेंज हुआ है, जैसे मैं जब यहाँ पे आई आई थी हॉस्टल में, तो फैमिली इशू जो होते थे ना, वो चीजें मुझे बहुत इफेक्ट कर देती थी। घर कौन में जो सी? इशू होते दोबारा थे, बताना बेटा, समझ नहीं पाई। जो मैम फैमिली इशू होते थे, अच्छा। फैमिली इशू जो होते थे अच्छा मैम, अच्छा, ठीक है, गॉट इट।
उस चीज से बहुत इफेक्ट हो जाती थी, फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन मेरी यहाँ किसी और पे निकलती थी, तो वो चीज मेरी यहाँ पे कंट्रोल हो पाई है। और इस साल में तो मैम सबसे अच्छा ये हुआ है कि कार्तिक महीने की वो सारी चीजें मैंने आपसे जानी थी, तो मेरा मन था कि मैं कार्तिक के मंथ में वृंदावन जाऊं। तो ये सबसे बड़ी कृपा हो गई थी कि मैं वृंदावन पहुंच गई थी कार्तिक के जय। महीने में। हरे कृष्णा मैम। बहुत बढ़िया बात बताइए, ये तो मतलब बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो गया एक्चुअली, कि इतने सारे ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे पास दुख नहीं आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ मेंटली टेंशन स्ट्रेस हमारे पास नहीं आए। ठीक है, पूरा नहीं बट समहाउ कुछ कुछ चीजों को टैकल करना हमें आ जाता है। उतना अफेक्टेड नहीं होते कि बिल्कुल ही ऐसा कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या बिल्कुल ही हाय ऊपर वाले काहे को जिंदगी बनाई दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, काहे तूने दुनिया बनाई है। ऐसे थॉट्स हमारे मन में नहीं आते कभी भी। हमें पता है क्यों बनाई है उन्होंने और हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, ये नहीं कहूंगी मैं कि कोई दुख आ रहा है तो बिल्कुल ही आ कर रहा है, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे, बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो रहे। ऐसा भी नहीं है। बट डील करना आ जाता, उतना ज्यादा नहीं जितना हम पहले हो जाते थे, रोते रहते थे। उठ जाए भगवान, उठा ले मुझे, उठा ले, तो ऐसा उठाना उठाना तो नहीं आ पा रहा है, ऐसा तो नहीं आ पा रहा है। थोड़ा बहुत दुख तो होता है, आंसू भी आ सकते हैं, आ जाते हैं अभी भी, मैं अगर अपनी स्टेट की बात करूं तो। बट ये है कि उस देर बाद फिर अपनी बुद्धि का यूज किया जाता है, ठीक है इट्स ओके फाइन, समझा पाते। तो ये बहुत अच्छी बात एक्चुअली बताई, और ये बहुत बड़ी बात है। ये कंट्रोल करना है, इसके लिए तो लोग कितने कितने थेरेपीज लेते हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, पूरा बिजनेस उनका इस पे चल रहा है। और वो सिर्फ अभी तो मैं कितना ही टाइम हुआ है गीता मतलब जो है भक्ति करती हूँ। चलो हो सकता है भैया श्रुति शिल्पी से हो गया। बड़ी बड़ी से बात करते हैं, बड़ी 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 जल्दी अच्छी से बताइए। बड़ी श्रुति। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम आवाज आ रही? हाँ बेटा आ रही है। मैम मेरे साथ तो पहले स्टार्टिंग में तो जब मैंने आपकी क्लास लेती थी तो पहले तो मैं मतलब मेरा डाउनफॉल ही हो गया एक तरीके से कि मैंने भक्ति छोड़ दी, हियरिंग करना छोड़ दिया धीरे धीरे, क्लास लेनी बंद कर दी आपके। और चैंटिंग वो एक राउंड होता था वो भी बंद ही हो गया था एक तरीके से मेरा बहुत टाइम तक, मतलब 1 साल तक तो मैंने शायद क्लास भी नहीं ली थी और चैंटिंग भी धीरे धीरे मेरी बंद हो गई थी। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि लाइफ एकदम पता नहीं क्या डिप्रेशन सा आने लगा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। फिर धीरे धीरे फिर मैंने आपको अभी जब मैसेज किया था कुछ महीने पहले कि मैम मेरे को जल्दी से लिंक भेज दीजिए, क्योंकि मैं उससे पहले आपकी पुरानी वीडियोस जो थी वो यूट्यूब से देख रही थी। तब भी मैंने आपको नहीं बताया था, बहुत टाइम तक तो मैंने आपकी वीडियोस ही देखी थी, कम से कम 1 महीना शायद। मैंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया कि मुझे भी क्लास लेनी है। फिर 1 महीने बाद मैं आपको मैसेज करती हूँ कि मैम मुझे अब आप लिंक भेज दीजिए और मैं मेरे को उसमें ज्वाइन कर लो, तो मुझे भी क्लास लेनी है। फिर जैसे ही क्लास लेनी शुरू करी तो फिर जो डाउनफॉल, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, वो थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। फिर हियरिंग करनी शुरू करी तो चैंटिंग चैंटिंग मेरे राउंड्स बढ़े, 1 से 2 पे आई, 2 से 4 पे आई। और मुझे नहीं पता था कि मैं कार्तिक मास से 4 से 16 पे आ जाऊंगी, मुझे सच में विश्वास नहीं था। मुझे लगा कि अब तो टाइम लगेगा, 4 से शायद 8 करूंगी, अभी नहीं कर रही, बढ़ा नहीं रही। वो तो आपने जब वो आपने फॉर्म डाला था ना, वो संकल्प वाला, संकल्प लेना है, हम्म। उसमें मैं 4 से 8 करने की सोच रही थी, 8 लिख देती हूँ। पर हम्म। नहीं, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से दिमाग में क्या चढ़ी कि 16 लिखती हूँ, अरे हो जाएगा, चैलेंज कर रही। और सच में ही मैंने 16 लिखा और 16 मैंने तब से शुरू कर दिया। और मुझे इतना डेफिनेटली कह सकती हूँ, उस कार्तिक मास के पहले दिन से अभी तक मैंने एक भी दिन ऐसे मिस नहीं किया होगा कि मैंने 16 राउंड्स नहीं करे। तो ये तो सबसे बड़ा चेंज आया राउंड्स का, कि वो इंक्रीज भी है और वो कंसिस्टेंटली मैं कर रही हूँ, डेली रेगुलर। हाँ बस थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कभी दिन में हो जाते हैं, कभी रात को हो रहे हैं, थोड़ा ये इशू है, पर वो भी मेरे को सही करना है कि मॉर्निंग में ही हो जाए। आप सही कह रहे हो, जो डेली करना है, कंसिस्टेंट करना है, कंसिस्टेंट होके करना है, वो मॉर्निंग में ही करना चाहिए, चाहे एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो। अगर आपको डेली करनी है तो वो मॉर्निंग में ही रखो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मतलब फिर रात में नहीं हो पाता है इतना, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, हियरिंग भी करनी है और रीडिंग भी करनी है, और भी काम होते हैं, ऑफिस का वर्क है अपना, घर में भी काम होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से ये मॉर्निंग में ही करना चाहिए, तो मेरा भी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन वो भी मेरे को मॉर्निंग में ही रखना है। बाकी मेरे राउंड्स इंक्रीज हो गए, ये मुझे नहीं पता था कि 4 से 16 पे आ जाऊंगी, तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। पर उनकी कृपा थी कि वो 16 पे लाए और एक भी दिन मिस नहीं हुआ, डेली कर रही हूँ।
आरती आरती मिस हो रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं सुबह उठ पाऊंगी इतनी सर्दी में भी। ये तो नहीं सोचा था, 3:30 4 बजे उठ के लेना, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर ये भी पॉसिबल हुआ आरती लेना। और ये चेंजेस हैं कि अब दिमाग शांत रहता है। पहले परेशान तो पहले रहती थी, लेकिन अब शांत रहता है। और अब ये नहीं है कि कुछ जैसे खुशी हो रही है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाते हैं हम, तो वो भी नहीं होता, नॉर्मल। कोई दुख आ गया तो इतना भी नहीं हाय ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये भी अब मतलब एक मतलब एक स्टेबल रहना, मतलब कि दुख हो तो भी नॉर्मल और खुशी हो तो भी नॉर्मल। पहले बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे क्या ही कर रहे हैं, मतलब मेरे को तो केक वगैरह काटना अब तो बिल्कुल मन नहीं करता। ये केक कटिंग वगैरह, अब तो गुस्सा सी और आती है क्या केक कटिंग कर रहे हैं हम ये सब। अब तो बिल्कुल ना पार्टी में जाना अच्छा लगता है, क्लब वगैरह कुछ मैं गई तो नहीं हूँ वैसे। पर हाँ, दोस्तों के साथ जाना ये सब, फोटो वोटो, मेरा सच में बिल्कुल मन खत्म हो गया अब। इंस्टा वगैरह कुछ नहीं चलाना अब तो। फोटोज अपलोड करना पहले दिखावा सा ऐसा लगता था, हम स्टेटस वगैरह दिखाते थे लोगों को डाल डाल के, देखो फोटो। होता ही है ये, फ्रेंड्स के साथ डाल दिया, अकेले डाल दी, शो ऑफ करना थोड़ा बहुत था। लेकिन वो सब खत्म हो गया, कुछ मन नहीं करता। कोई शो ऑफ नहीं करना करने का मन करता, ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन करता, ना ऐसा लगता है कुछ वो विश भी करता है ना तो गुस्सा आती है, मतलब क्यों? क्योंकि जब हम है ही नहीं है तो मतलब इस बॉडी में मतलब अब एक डिफरेंस पता लग गया है ना, सोल और अपना। पहले हम अपनी बॉडी को मानते थे सब कुछ। तो मतलब इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो बस यही है, उनकी कृपा हुई है तभी मैं वापस आई हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था मैं वापस आ पाऊंगी, तो उनकी कृपा हुई है तभी। बस ऐसी कृपा बनाए रखें, और ऐसी बस रोज डेली हियरिंग, चैंटिंग और 16 माला जप और आरती, ये चारों बने रहें बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर एक्चुअली। सबसे पहले तो एप्रिशिएबल है आपका करेज कि आप इस लाइन को बोल पाई अपने लिए। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं है कि फॉल डाउन हुआ है आपका। फॉल डाउन तो नहीं, भगवान के पास मतलब ठीक है, भगवान थोड़ा उत्कंठा बढ़ानी थी आपकी कि और थोड़ा स्ट्रांगली आप भगवान के पास आए। लेकिन अपने लिए ये वर्ड यूज करना एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ी करेज की बात होती है। हम सब अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाए रखना चाहते हैं सबके सामने कि हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छी भक्ति करते हैं वो। बट अपने लिए, खुद के लिए, दूसरा तो कर देगा, अपने लिए ऐसे वर्ड यूज करना है अपने आप में बहुत करेज की बात है। और यहीं से दिखती है प्योरिटी ऑफ हार्ट, कि आपका हार्ट कितना प्योर हो रहा है भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम जाप करने से, कि आप अपने लिए ये चीज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि कितना चेंजेस। और ये जो आपने बोला ना, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं मेरे माइंड में कैसे आया 16 राउंड, ये पता नहीं कैसे नहीं आता। ये भगवान करवा देते हैं बुद्धि ऐसी। और वाकई में आई विल प्रे कि आप हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, आप और मैं और हम सब, बस 16 माला मिनिमम जो है अपनी एंड ऑफ ब्रेथ, लास्ट ब्रेथ तक हम करते रहें। लास्ट ब्रेथ में भी नाम एक आधा अधूरा कुछ भी आ जाएगा ना तो भी पार हो जाएगा, स्मरण भी हो जाएगा भगवान का। तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान ने ही आपको जो है इंस्पायर किया है कि आप 16 राउंड कीजिए, और आप कर रही हैं। देखिए कितना शेड्यूल चेंज हो गया, कि बिल्कुल थोड़ी सिचुएशन सबकी लाइफ में ऐसी आती है, आपके में ही नहीं आई है, थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट आ जाती है, हम समझ में नहीं आता कैसे करें क्या करें। ये जो एज होती है ना, ये ऐसी भी होती है जिसमें हम अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें नहीं दुख बताना चाहते, क्या समझेंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, ये वो थॉट्स आते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, हम सब ने फेस किए हैं। बताना चाहिए, कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स समझते भी नहीं है, तो जो भी है। लेकिन भगवान की कृपा से भक्ति करने से, कुछ पेरेंट्स नहीं समझते, मैं सारे पेरेंट्स की बात नहीं कर रही थी। हाँ तो, और कई बार हम डरते हैं, हमें समझाना नहीं आता तो हम समझाते भी नहीं, दोनों तरफ की बातें होती है। लेकिन भक्ति करने से हमें डील करना आ जाती है कि हम सही रास्ते पे आ गए, और कितना देखिए एक रेगुलेटिव लाइफ हो गई है हम सबकी, कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, 7 बजे के बाद ये करना, पूरा फिक्स्ड एक तरीके से शेड्यूल जो है ना, पूरा सुबह से उठने से लेकर रात तक का फिक्स्ड है। थोड़ा बहुत ही इधर उधर होता है, वरना लगभग फिक्स है। आप सबका भी यही, जॉब पे जाएंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, क्लास लेंगे। कुछ लोग तो आधी जॉब में चलते में क्लास लेने लगती हैं। क्या करें, मैम टाइम ही ऐसी रख देती है, अपना देख के अपना देखती है, हमारा तो देखती नहीं। मैम भी क्या करें, मैम की दूसरी क्लास होती है 8 बजे, जा ही रही हूँ। हाँ तो जो भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात बताई। तो ये कृपा नहीं है, जहां हम सोचे थे बिल्कुल जीरो अगर हमारी जिंदगी में भक्ति हो गई थी, और हम कहाँ इतनी मतलब बिल्कुल प्रभुपाद जी की जो है, जो बताया गया है उसको हम फॉलो कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अप्रिशिएबल एक्चुअली, श्रुति, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी गुड।
ठीक है, हो सकता है इन पे कर दी भैया, प्रांसी कोई स्पेशल उस पे नहीं करी, तो चलो प्रांसी से भी पूछ लेते हैं। प्रांसी, बताओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं, ऐसी तो नहीं है, मतलब कृपा तो बहुत करी है। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि मेरे को तो आप जानते ही थे कि मैं कॉलेज में कैसी थी। और मुझे नहीं लगता था कि कभी लाइफ में, या मतलब मेरा तो सिचुएशन ऐसी थी कि हाँ ठीक है, मैं इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाती हूँ। और तो मुझे लगता था कि ठीक है, मैं अगर ये पाथ मुझे नहीं मिलता तो मैं कहीं और ही होती, किसी और पाथ पे। और अभी भी जैसे पहले तो चलो ठीक है, घर पे थी। अभी जैसे बाहर हूँ तो कभी कोई कुछ बोलता है कि अरे यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट अपने आप ही शायद दिमाग में पहला थोड़ा था कि नहीं ये सही नहीं है, ये यहाँ नहीं मुझे जाना है। तो कभी कोई कुछ बोलता भी है तो शायद ये कृपा ही है कि उस चीजों में मेरे को इंटरेस्ट अब नहीं रहा, जो एक पॉइंट पे था कि हाँ करनी है, जैसे बहुत सी चीजें पार्टी वगैरह एंड ऑल। तो अब मेरे को इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। कोई मुझसे बोलता भी ऑफिस में भी या कहीं भी, कोई भी वैसे भी नॉर्मली बोलता है, उस सब में कोई नहीं रहता। तो मेरा, बल्कि मेरा उनसे रिप्लाई ये होता है कि चलो ठीक है, अगर कहीं जाना है तो इधर चलते हैं, वृंदावन चलते हैं, दिल्ली से पास में कुरुक्षेत्र है, उधर चलते हैं। तो मेरे अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस में मेरे कलीग्स भी है लाइक कि तू एक काम कर, तू ही जा। तो पर हाँ, ये कृपा बहुत हुई है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे मैं पहले बहुत ओवर थिंक भी बहुत करती थी, अब वो भी ठीक है कि हाँ, अब तो लगता है कि ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, बढ़िया, भगवान की उससे हो रहा है तो ठीक है, सब सही हो रहा है। बस यही। मुझे हरे अब कृष्ण। तुम्हारी एक बात याद है। क्या याद है भाई? कि जैसे पहले क्लास में मतलब फोर्सली बिठाया, बैठो बैठो बैठो, और उसके बाद जनरली मतलब मैंने फील किया कि जो अगर कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं तो उसके आंसर बहुत सही दिए तुमने। तो स्टार्टिंग में लगा पर जरा सी कोई लड़ाई हो गई, कोई दुख आ गया कि माला छोड़ दी, सबसे कहाँ गई मेरी माला? तो हाथी में क्या करा था उसने? तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब सब तुम्हारी वजह से है। सबसे पहले तो माला छोड़ी थी। कोई बात नहीं, माला छोड़ी, लेकिन नहीं, उसके बाद माला नहीं छोड़ी है। नहीं छोड़ी है ना? नहीं छोड़िए। तो इससे हमारे अंदर क्या आ रहा है? डिटर्मिनेशन आ रहा है। हम लोग पूरी, होते हैं ना कितने प्रॉमिस कराए, तोड़ दिया। झूठ बोलने की प्रवृत्ति, जैसे कि बस बस पहुंच गए पहुंच गए। अभी घर में बाल काट रही थी, अभी मतलब पोनी टेल, जूड़े सूड़े बन रहे थे, और बस बस पहुंच गए, तेरे घर पहुंच गए। तो ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए, वो भी बहुत है ऐसे बिल्कुल। यहाँ पे चाकू रख दिया तब बात अलग है, लेकिन जितना ज्यादा अवॉइड हो सके उतना झूठ बोलना अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल जीरो तो आज के टाइम पे नहीं हो पाएगा। होने को तो हो सकता है, बट जॉब फॉब इन चक्कर में थोड़ा बहुत हो पाता है। लेकिन फिर भी जो भी है, जितना हो सके अवॉइड करिए झूठ बोलना। तो मैं झूठ तो तुमने नहीं बोला, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कितना ड्रास्टिक चेंज तो मैं ही देख पा रही हूँ। मैं ही देख पा रही हूँ कि मतलब वो जो डिटर्मिनेशन था, समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात फिर भी बैठी, समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो फिर भी बैठी। और उसके बाद आंसर बिल्कुल सही थे, मैं खुद शौक थी ये आंसर कैसे सही दे रही है। तो बहुत अच्छी बात थी। तो इस तरीके से लाइफ में चेंज आ रहा है। जैसे ही बताया, हम सब गलत रास्ते पे, मैं अपनी भी बोल रही हूँ, हम सब गलत रास्ते पे होते अगर हम भक्ति के पास नहीं होते। डेफिनेटली। और वो चीज हमारे लिए नॉर्मल होती, सब कर रहे हैं ना हम भी कर लेंगे, क्या हो गया है, क्या हो गया? ठीक है, बहुत ज्यादा डीप वाला गंदा नहीं होते, लेकिन आधा अधूरा कुछ ना कुछ तो गंदा होते ही है। सो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, सारे हो गए क्या? ठीक है। अब आगे का तो आज नहीं हो पाएगा, मेरी क्लास है। आगे का हम कल देखेंगे, इसी श्लोक को दोबारा देखेंगे। आज आपके रियलाइजेशन शेयर हो गए, कल और बात करेंगे इसके ऊपर। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.